This conference will now be recorded. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यार, स्टैट प्रो आपको इंस्टॉल करना है तो पहली बात तो ये कि स्टैट प्रो बेसिकली स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिजाइनिंग, टिपिकली मेड फॉर सिविल इंजीनियर्स। और स्टैट प्रो के जैसा हमारे पास और भी सॉफ्टवेयर होते हैं, लाइक ई टैप्स है आपका, सीएसआई का, एंड सीएसआई ब्रिज है। बट मोस्ट प्रिफरेबली हम लोग स्टैट यूज करते हैं हर जगह पे, क्योंकि इसका स्टैट के साथ काम करने का यूजर फ्रेंडली है। ठीक है, टूल्स यूज करने इसके इजी हैं, लोड लगाना इसमें इजी है, कॉम्प्लेक्स इसमें कंडीशन नहीं आती है। ई टैप्स वगैरह में थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेसी है, थोड़ी बहुत, थोड़ा डिफिकल्ट है वो। और ई टैप्स को चलाने के लिए आपको अपने सिस्टम में बहुत ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन वाली रैम भी चाहिए, प्लस ग्राफिक कार्ड भी अच्छे होने चाहिए, तभी आपको प्रॉपर दिखेगा उसमें एनिमेशन वगैरह। बट स्टैट में आपका बेसिक जो है 1 GB रैम पे भी काम कर जाएगा स्टैट आपका। ठीक है, तो स्टैट प्रो के लिए ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको 4 GB रैम चाहिए या आपको फिर 8 GB रैम चाहिए या कुछ आपको इसमें ग्राफिक कार्ड चाहिए। नॉट एन इशू। ओके, तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, गो टू क्रोम। ठीक है, स्क्रीन शेयर है आपके सामने, मैं बता रहा हूँ हाउ टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर एंड हाउ, सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर, देन हाउ टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर। तो पहले आपको जाना है गूगल क्रोम पे। ठीक है, अब क्रोम पे जाने के बाद आपको टाइप करना है सबसे पहले गेट इनटू पीसी। ठीक है, गेट इनटू पीसी, जीईटी इनटू पीसी, एंड एंटर। और डोंट वरी, इसका मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, तो अगर जिसको अभी समझ नहीं आ रहा है या भूल जाता है या भूल जाती है, तो उसके लिए वो मेरे से लिंक मांग सकता है, मैं मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे उनके, देख लेना फिर। अब गेट इंटू पीसी डॉट कॉम आपको ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको जाना है गेट इंटू पीसी पे, जो पहली साइट है इसकी। ठीक है, देखो लिखा आ रहा है गेट इंटू पीसी, इस पे आप क्लिक कर देना। ओके, गेट इनटू पीसी पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का दिखेगा इंटरफेस। अब इस गेट इनटू पीसी में दुनिया भर के सारे सॉफ्टवेयर हैं आपके, सिविल मैकेनिकल के तो सारे सॉफ्टवेयर है इसमें, जो चाहिए आपको सब मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि सर्च बार, ये देखो। ठीक है, सर्च बार में आपको लिखना है स्टैट प्रो, सर्च बार में आपको लिखना है स्टैट प्रो एंड गो। गो पे क्लिक करोगे तो देखो पहला लिंक आ रहा है स्टैट प्रो कनेक्ट एडिशन, और दूसरा लिंक आ रहा है स्टैट प्रो V8i। तो स्टैट प्रो जो V8i वर्जन है, इसका दूसरा वाला वर्जन जो है, आपको उस पर क्लिक करना है। ठीक है, अब हम जिस स्टैट प्रो के वर्जन पे काम करेंगे उसका नाम है V8i, इस चीज को याद रखना। और ये आपका लेटेस्ट वर्जन है। स्टैट प्रो ने अभी तक इसी पे काम, अभी स्टैट प्रो का नया वर्जन नहीं आया हुआ है, V9 वगैरह नहीं आ रखे हैं, तो V8 पे काम करते हैं हम लोग। तो क्या क्लिक करना है आपको, सेकंड लिंक पे स्टैट प्रो V8i। याद रखो V8i इसका वर्जन है, कोई पूछता है अगर आपसे कि आपने स्टैट प्रो कौन से वर्जन पे काम किया है, तो यू विल से स्टैट प्रो V8i। वैसे कोई इशू नहीं है, वो स्टैट प्रो का पुराना वर्जन पे काम करोगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको क्लिक करना है V8i पे। ओके, देन क्लिक करोगे आप स्टैट प्रो V8i पे, तो कुछ आपका इस तरह का पेज खुल जाएगा। इसको नीचे लेके आना, स्क्रॉल डाउन, नीचे लाओगे तो नीचे ना यहाँ पे इस पे लिखा होगा दो चीजें हैं, हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर, और लिखा होगा डाउनलोड, और लिखा होगा इसमें यहाँ पे आपका एडिशनल फिक्सेस। ठीक है, अब देखो हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर जो लिखा आ रहा है ना, ये क्या है, ये इसकी वीडियो है, ये वीडियो है सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये आपका वीडियो ओपन करेगा, तो उस वीडियो को आप डाउनलोड कर लेना। ये वीडियो होगी आपकी सिर्फ 20 MB की। ओके, तो इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा हाउ टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर, प्रॉपर पूरी 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 वीडियो बना रखी है, कहीं कोई इशू नहीं आएगा आपको। और हार्डली आपकी 4 या 5 मिनट की वीडियो होगी ये, हाउ टू इंस्टॉल की वीडियो 4-5 मिनट की होगी। तो इस पर क्लिक करके आपको नॉर्मली वीडियो पता चल जाएगी, और उस स्टेप को फॉलो करना, सारे स्टेप फॉलो करना, हो जाएगा आपका इंस्टॉल, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। ओके, सेकंड लिखा है आपका स्टैट प्रो V8i, देखो 666 MB का है। ठीक है, तो सबको 1 GB 1.5 GB मिलता है पर डे का, तो इसको डाउनलोड कर लेना इस पे साइज पे। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, क्लिक करके थोड़ी देर वेट करना, ऑटोमेटिकली आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, कुछ नहीं करना है आपको। जैसे लिखा आ रहा है योर रिक्वेस्ट विल बी ग्रांटेड फ्रॉम लिनक्स सर्वर, कुछ पेज अपने आप खोलेगा थोड़ी देर में ये, और ऑटोमेटिकली आपको लेके जाएगा डाउनलोड लिंक पे। कोई डिफिकल्ट नहीं है यहाँ से डाउनलोड करना। देखो अभी
चाहे आप क्रोम यूज करते हो, चाहे आप इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर यूज कर रहे हो, कोई इशू नहीं है, ये आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लगाता है होने में ये। अब देखो कह रहा है ना स्टार्ट डाउनलोड, अब मैं स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो बार बार डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है मुझे। आपको क्लिक करना है स्टार्ट डाउनलोड पे। अगर आप आइडियल यूज करते हो तो ठीक है, अगर आप आइडियल यूज नहीं कर रहे हो तो क्रोम में आपके यहाँ पे इधर पे देखो, ये जहां मैं माउस ले जा रहा हूँ, क्रोम में आपका ऑटोमेटिकली डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने आईडीएम रखा है तो आईडीएम से करो डाउनलोड, अगर आपने आईडीएम नहीं है आपके पास तो ऑटोमेटिकली क्रोम पे होगा आपका डाउनलोड। ये इतना क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, चलो। उसके बाद हर सॉफ्टवेयर का अपना एक होता है, एक लाइसेंस होता है। ठीक है, हर सॉफ्टवेयर का आपका अपना होता है, एक लाइसेंस होता है। तो लाइसेंस के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक बिलो फॉर एडिशनल फिक्सेस, लिखा है ना, देखो क्लिक बिलो फॉर एडिशनल फिक्सेस, ये इसके नीचे ये लिंक आ रहा है डाउनलोड का। अब ये एडिशनल फिक्सेस का मतलब होता है इसका क्रैक। देखो किसी भी सॉफ्टवेयर का अपना क्रैक होता है, आई मीन किसी भी सॉफ्टवेयर का अपना होता है, लाइसेंस होता है, बट लाइसेंस परचेस करोगे तो बड़ा महंगा मिलता है वो। तो क्या होता है कि इसका एक क्रैक बन जाता है। क्रैक मीन्स उसको कैसे आपको लाइसेंस को उसमें इंस्टॉल करना है। तो ये रहा आपका क्लिक लाइसेंस का, इसके डाउनलोड पे क्लिक करोगे आप, फिर आपको लिंक पे लेके जाएगा और ऑटोमेटिकली आपकी डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर? ये होगा आपका कम से कम एक एमबी का होगा, 2 एमबी का होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। ये जो आपका ये है, ये वाला वर्जन ना, जो आपका लाइसेंस है ये वाला, ये 1 एमबी का 2 एमबी का होगा, इससे बड़ा नहीं होगा। ठीक है, इतना क्लियर? देखो एमबी भी नहीं है, देखो 394 314 केबी का है। ठीक है, ये 1 एमबी का भी नहीं है। ओके, तो ये है इसका क्रैक, यानी इसका लाइसेंस। ओके, इतना क्लियर? देखो मेरा क्रोम हट गया, मैं दोबारा खोल रहा हूँ, दोबारा देख लो जिन लोगों को समझ नहीं आया। गो टू क्रोम एंड राइट GET गेट इनटू पीसी, एंटर करोगे और एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है पहले लिंक पे, गेट इनटू पीसी पे। ठीक है, यहाँ टाइप करना है आपको स्टार्ट प्रो एंड गो। गो पे क्लिक करते ही जो आपका सेकंड लिंक है इसको क्लिक करना आप। ठीक है, इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका नीचे जाओगे तो पहला क्या है, पहला आपका है, देखो लिखा आ रहा है बिफोर इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर यू मस्ट वॉच दिस इंस्टॉलेशन गाइड या इंस्टॉलेशन वीडियो। इसमें क्लिक करोगे हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर, तो क्या होगा, सॉफ्टवेयर को कैसे करना है इंस्टॉल, इसकी आएगी वीडियो, इस वीडियो को कर लेना आप डाउनलोड। ओके, वहां पर ऑप्शन दिखाएगा डाउनलोड का। दूसरा आपका ये रहा स्टैट प्रो, ये देखो ये मेन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तीसरा आपका एडिशनल फिक्सेस, ये क्या है आपका, ये है आपका इसका लाइसेंस। क्लियर? बहुत इजीली हो जाएगा, जस्ट आपको ये वीडियो फॉलो करनी है। डन, इतना क्लियर? कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें? बहुत छोटा सॉफ्टवेयर और आपका इंस्टॉल है, विद इन 10 मिनट्स आपको इंस्टॉल हो जाएगा सॉफ्टवेयर। 5 से 10 मिनट में आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, बहुत छोटा सॉफ्टवेयर है आपका। इतना क्लियर? अब किसी को कोई डाउट इसमें? एनी डाउट? फटाफट से देखो, कोई डाउट है तो यस या नो बताओ। और थोड़ा है ना कम्युनिकेशन बनाओ, अगर आपको मैं कुछ बता रहा हूं तो आप मेरे से चीजों को पूछो, माइक ऑन करके चैट में लिख के, तभी मजा आएगा पढ़ने में और पढ़ाने में भी। ठीक है, क्लियर? नवीन सिंह भी कह रहे हैं नो डाउट। ओके, बाकी को डाउट है क्या? प्लीज ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, यार थोड़ा कम्युनिकेशन बनाओ, आपके मेरे बीच में बातचीत होती रहनी चाहिए, तभी मुझे पढ़ाने में मजा आएगा, आपको पढ़ने में मजा आएगा। ओके फाइन, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया आपका हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर। इतना क्लियर? चलो, आज ज्यादा लेक्चर लंबा नहीं लेंगे अब, क्योंकि आपको आज डाउनलोड करने के लिए सारी चीजें करनी होंगी। तो अब मैं आपको हल्का सा बताता हूँ, स्टार्ट करके देता हूँ स्टार्टिंग, क्योंकि देखो अभी क्या होगा ना, एक चीज आपको फ्रेंकली बोल दूं, अभी आने वाले 1-2 दिन तक बच्चे नए आएंगे पुराने आएंगे, तो 1-2 दिन तक हम लोग नॉर्मली स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और विद इन 2 डेज हम लोग फुल फ्लेज स्टार्ट कर लेंगे आपका सॉफ्टवेयर, और मुझे आपको इस सॉफ्टवेयर को सिखाने में विद इन कम से कम चाहिए 20 दिन। आई नीड 20 डेज। ओके, और 20 दिन के अंदर मैं आपको इस सॉफ्टवेयर मास्टर बना दूंगा, दैट्स माय गारंटी। और जो आपकी, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कभी सपोज करो आप बोलते हो कि सर मुझे ये चीज समझ नहीं आई, तो उसके लिए टाइमिंग जो है ना, वो है आपकी शाम के 7 बजे से रात के 12 बजे तक, कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हो। शाम के 7 बजे से रात के 12 बजे तक के बीच में आप मुझे कॉल कर लो, कॉलिंग नंबर मैंने शेयर कर दिया है। कोई डाउट होता है आपको कि कोई चीज समझ नहीं आती, आप पूछ सकते हो, लेकिन रात के 12 बजे के बाद मत करना, ठीक है, तब मैं सोता हूँ। शाम को 7 से 12 डाउट सेशन, कितने बजे भी कॉल कर लो, नो डाउट नो इश्यूज। क्लियर? चलो, अब हल्का सा बताता हूँ आपको मैं सॉफ्टवेयर में काम कैसे किया जाता है और सॉफ्टवेयर का यूज क्या है। ओके, चलो, क्या इतना तो आप लोगों को पता होगा कि
स्टैट-प्रो एक कॉपी खोल लो अपनी आप, ओके। स्टैट-प्रो बेसिकली स्टैंड फॉर स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिजाइन। अब यार आप लोगों ने ऑटोकैड पे काम किया होगा, जिन्होंने काम नहीं किया उनको पहले बोल दो कोई जरूरत नहीं है, आपको स्टैट सीखने के लिए ऑटोकैड आने की नीड नहीं है, इसीलिए कोई इशू नहीं है। काम किया हो तो बोल रहा हूँ मैं। जिनको ऑटोकैड पे काम करना आता है तो उन्हें पता है कि यार ऑटोकैड बेसिकली आपका एक डिजाइनिंग एंड मॉडलिंग का सॉफ्टवेयर है, जैसे ऑटोकैड हो गया आपका, रेविट हो गया आपका। तो इन सॉफ्टवेयर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चीजों को बनाते हैं, हम इनकी डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है, इनकी मॉडलिंग करते हैं। कोई घर बनाना है 3D में, तो 3D में आपने पूरा पूरा घर बना दिया, सब आपका ऑटोकैड स्टैट-प्रो में सॉरी रेविट में होगा। बट किसी भी सॉफ्टवेयर में आपको अगर किसी भी स्ट्रक्चर को आपको करना है एनालाइज, तो उसके लिए हम पे सॉफ्टवेयर वो आपका स्टैट। जैसे आपको बताता हूँ एग्जांपल, आपने बोला कि आपको 10 मंजिला कोई बिल्डिंग बनानी है। अब 10 मंजिला बिल्डिंग बनानी है तो कॉन्ट्रैक्टर ने सारे लेबर इकट्ठा किए, डिजाइन पास कराया, ठीक है, ऑटोकैड का नक्शा फ्लोर प्लान पास हो गया, गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलकर कि आप लोग इस बिल्डिंग को बना सकते हो, स्टार्ट कर दो। लेकिन 10 मंजिला बिल्डिंग बनाने के बाद अब क्या पता बिल्डिंग गिर जाए, क्या पता उस बिल्डिंग में कोई बीम कमजोर हो, कोई कॉलम ढंग से प्लेस ना हुआ हो, क्या पता कम सीमेंट यूज किया हो, आरसीसी ढंग से ना बनी हो, ठीक है, बहुत चीजें होती हैं। तो क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि उस बिल्डिंग को बिल्डिंग बनने के बाद टिकेगी या गिरेगी? अब सपोज करो मैंने बोला है चलो बिल्डिंग बनाओ, बिल्डिंग बनाने के बाद देखूंगा कि बिल्डिंग गिर रही है बिल्डिंग टिक रही है, या मैंने बोला कि मुझे पता करना है कि बिल्डिंग के 8th फ्लोर में लोड कितना है, ठीक है। अब क्या मैं ऐसा करूंगा कि पहले पूरी की पूरी बिल्डिंग बना दूंगा, फिर उसके 8th फ्लोर में जाकर चेक करूंगा कि इसमें लोड कितना आ रहा है, लाइव लोड क्या है, डेड लोड क्या है, या फिर अगर आपका अर्थक्वेक आएगा तो कितना भूकंप आए, कितने रिएक्टर स्केल का अर्थक्वेक आए कि बिल्डिंग गिर जाए? क्या ऐसा करूंगा मैं कि बिल्डिंग बना के फिर वेट करूंगा भूकंप के आने का कि आओ भूकंप आओ, अब हम देखते हैं कि हमारी बिल्डिंग टिकती है नहीं टिकती है? ऐसा करने से मुझे पता चल जाएगा कि भूकंप आने से मेरी बिल्डिंग टिकी है नहीं टिकी, लेकिन क्या होगा, मुझे लॉस हो जाएगा। करोड़ों रुपए लगा के मैंने जो बिल्डिंग बनाई वो बिल्डिंग यहाँ पे टूट गई है ना? तो यानी इन सब चीजों को करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास पहले से हमें पता होना चाहिए कि अगर मैं बिल्डिंग बनाने जा रहा हूँ इस कंक्रीट की, इस बीम की, इस कॉलम की, उसमें मेरा इंडियन कोर्स ये यूज हो रहा है स्टील के, तो क्या वो बिल्डिंग टिकेगी? तो इसी के लिए मेरे पास सॉफ्टवेयर होता है आपका स्टैट, स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिजाइन। क्या करते हैं इसमें हम, जो बिल्डिंग हम बनाने जा रहे हैं उस बिल्डिंग को पहले हम बना लेते हैं सॉफ्टवेयर में, स्टैट में, ठीक है, सेम कॉन्फ़िगरेशन की, कितना उसमें लग रहा है आपका आरसीसी, कितना लग रहा है आपको उसमें स्टील, कितना लग रहा है उसमें आपके ब्रिक्स, आपको सब कुछ पता करने के बाद हम उस बिल्डिंग को बनाते हैं आपके सॉफ्टवेयर में, सारे डालते हैं उसमें इन्फॉर्मेशन कि आपकी बीम जो है वो कौन सी शेप की है, आपकी बीम में कितना लगा है आपका सारा मटेरियल, बीम का आपका डायमेंशन क्या है, सब कुछ करने के बाद उस पर लगाते हैं हम लोड, ठीक है। लोड मीन्स फोर्स, फोर्स लगाने के बाद हम उसमें चेक करते हैं कि क्या वो बिल्डिंग गिर रही है। सॉफ्टवेयर ने अगर आपको दिखाया कि बिल्डिंग हिल रही है भूकंप के आने से, इट मीन्स कि अगर भूकंप आएगा वाकई में एक्चुअल लाइफ में भूकंप आएगा तो बिल्डिंग आपकी गिर जाएगी। और सॉफ्टवेयर ने आपको दिखाया कि बिल्डिंग नहीं गिर रही है, इट मीन्स बिल्डिंग आपकी नहीं गिरेगी और चीजें आपकी क्लियर हैं, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ। और दूं आपको बेस्ट एग्जांपल, आपने बनाया ब्रिज। अब देखो मैं तो हूं आपका हल्द्वानी से, तो हल्द्वानी में ना जब हम हल्द्वानी से जाते हैं नैनीताल की ओर, तो एक रोड कटती है जोलीकोट को, वहां पे पुल आता है वीरभट्टी पुल, सबने सुना होगा वो नाम, जोलीकोट से सीधे जोड़ती है और वो पुल जोड़ता है भवाली को, बीच में आता है वीरभट्टी पुल। तो वीरभट्टी पुल की कहानी क्या थी कि वीरभट्टी पुल आपका टूट गया था एक बार, बड़ा पुराना पुल था हमारा वो, पहले वो आपका आरसीसी का बना हुआ था पूरा पुल, वो टूट गया था, ठीक है, मतलब 25-30 साल बाद पुल टूटा वो। तो क्या हुआ, कुमाऊं से हमारी टच टूट गया नैनीताल के रूट से। फिर क्या किया पीडब्ल्यूडी ने, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने वहां पे पुल बनाया आपका आरसीसी का, सॉरी फ्रेम का पुल बनाया आपका, विद यूजिंग आपकी स्टील के बीम्स वगैरह यूज करके उन्होंने एक ब्रिज बनाया। अब वो ब्रिज जब बनाया तो 3 महीने तक तो उन्होंने बोला कि हम पुल बना रहे हैं पुल बना रहे हैं, 3 महीने बाद उन्होंने पुल का किया उद्घाटन। और आई थिंक हमारे हरीश राव जी वहां पे आए हुए थे। मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, डोंट वरी, इसमें कोई मोदी या कांग्रेस नहीं है, एक बात बता रहा हूँ जस्ट। तो उस पुल का आपका उद्घाटन हुआ। उद्घाटन होने के बाद क्या हुआ, जिस दिन पुल नया पुल बने के उद्घाटन हुआ ना, सेम डे उसी दिन शाम को उस पुल की बीम टेढ़ी हो गई। आप पढ़ना इस चीज को, उस पुल की बीम टेढ़ी हो गई और पुल आपका अब क्या होगा, उसमें ट्रक चलते हैं, उसमें बस चलती है, तो उतना लोड वो बेयर नहीं कर पाया पुल, बीम की टेढ़ी होने लग गई और पुल आपका डिफॉर्म हो गया। फिर दोबारा गवर्नमेंट ने पुल को फिर बंद कर दिया, और फिर बंद करने के बाद क्या बोला कि उस पुल को अब दोबारा बनाओ। सेम चीज आपकी हुई थी श्रीनगर में, श्रीनगर गढ़वाल में, जहाँ पे एचएनबी यूनिवर्सिटी, वहाँ पे चौरास कैंपस है, वहाँ पे बड़ा पुल बनाया था, बहुत मेहनत की गवर्नमेंट ने। और जिस दिन उस पुल का उद्घाटन हुआ, अनफॉर्चुनेटली उसी दिन पुल टूट के नीचे गिर गया गंगा नदी में, ठीक है। तो पता उसके बाद क्या हुआ, पुल टूटने के बाद गवर्नमेंट को तो आपका प्रॉब्लम हुई, जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर
सुनो मेरी बात ध्यान से, जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर उस पुल को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था वो इंजीनियर लग गया, यानी क्या हुआ होगा, उसने उसकी एनालिसिस नहीं की होगी, या अगर उसने उसकी एनालिसिस की भी होगी तो उसको पता होगा कि ये टूट जाएगा, तब भी उन्होंने उसी कॉन्फ़िगरेशन का पुल बना के सामने दे दिया। ठीक है, तो ये चीज हमारी होती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जिस भी सॉफ्टवेयर जब आप स्ट्रैटो में काम करके किसी भी आप अपने पुल को, घर को आप बोलोगे ओके है ये आपका ब्रिज, और आपने अपने साइन कर दिया उसमें ना, तो उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो जाती है कि अब ये पुल टूट गया तो आप जिम्मेदार हो। इतना क्लियर? तो इन्हीं सब चीजों के लिए हमारा सॉफ्टवेयर यूज होता है आपका स्ट्रैटो। अभी आपने सुना होगा बहुत पहले हमारे दुबई जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है आपकी वर्ल्ड की, बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा की भी आपकी एनालिसिस हुई है आपकी स्टैट पे, तभी वो बिल्डिंग टिकी हुई है। ठीक है, ऐसा नहीं है हमारा उत्तर कि हम इंडिया के अंदर हमारी सारी बिल्डिंगें टूट रही है, ऐसा नहीं होता, जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, तो यानी स्टैट को हम लोग क्या करते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर का हम लोग करते हैं एनालाइज। इतना क्लियर है? चलो आगे बढ़ते, कोई डाउट हो तुरंत पूछना। अब सबसे पहले हमें क्लिक करना है स्टैट्रो का ये आइकन बनाया गया, जैसे आपका स्टैट्रो हो जाएगा इंस्टॉल, तो लिखा आ रहा है स्टैट्रो V8i। ओके, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, डबल क्लिक करोगे हमारा सॉफ्टवेयर ओपन होगा, देखो, और इतने की रिकॉर्डिंग आपको शाम को मिल जाएगी। इसीलिए मैंने बोला कि लाइव क्लास लो, लाइव क्लास लोगे तो आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी और प्लस आपको लाइव क्लास भी पता चल जाएगी। ठीक है, अब देखो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके ओपन करने में हमारा कुछ इस तरह का सेक्शन बनाया है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है ना? अब यहाँ पे ना सबसे पहली बात क्या करनी है आपको बताऊं, सबसे पहले किसी भी सॉफ्टवेयर को, स्पेशली स्टैट को स्टार्ट करने से पहले हमें देखना होता है उसका लाइसेंस कॉन्फ़िगरेशन। ये देखो लिखा आ रहा है लाइसेंस कॉन्फ़िगरेशन। लाइसेंस कॉन्फ़िगरेशन बॉक्स के अंदर आप देख रहे हो यहाँ पे आपको बहुत तरह की चीजें दिखा रहा है, ये देखो इतने खुले हैं। यहाँ से हमें क्या चूज करना है पता है, हमें चूज करना है इंडियन डिजाइन कोड। ये देखो ये रहा दूसरी रो में पहला, ये रहा इंडियन डिजाइन कोड पर क्लिक कर देना। ठीक है, क्लिक करते ही आपका टिक हो जाएगा इसमें, यानी हम लोग अभी इंडिया में हैं तो हम लोग सारी चीजें करेंगे इंडिया के अकॉर्डिंग। अगर किसी और कंट्री में होते हो आप, उस कंट्री के कोड होते हैं, आपको इतना पता होगा, पढ़ी रहे हो आप सिविल इंजीनियरिंग, कि इंडिया में आरसीसी के अलग कोड होते हैं, स्टील के अलग कोड होते हैं, टिम्बर के अलग कोड होते हैं। ठीक है, तो उसी लिए हमको क्या चूज करना है, इंडियन डिजाइन कोड। इफ यू आर इन अमेरिका देन यू विल चूज यूएस डिजाइन कोड। ओके, और इंडियन डिजाइन कोड के साथ साथ आपको एक कोड और चूज करना है जिसका नाम है ग्लोबल डिजाइन कोड। ये रहा ग्लोबल डिजाइन कोड। अब पता है ये क्यों चूज करना होता है, ग्लोबल डिजाइन कोड का मतलब होता है वो कोड जो आपके ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल है। यानी जब भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर में आप किसी भी चीज का एनालाइज करोगे, तो एनालाइज करते टाइम क्या होता है ना, आपको क्या करना होता है कि कभी कभी हमारे रिजल्ट आ नहीं पाते। इफ यू आर यूजिंग इंडियन कोड्स देन कभी कभी हमारे रिजल्ट नहीं आ पाते हैं, क्योंकि वो कोड हमारे कभी कभी मिसमैच हो जाता है। तो उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, आपके ग्लोबल डिजाइन कोड को भी ऑन कर देते हैं, ताकि अगर हमारा इंडियन डिजाइन कोड से रिजल्ट ना आए तो ग्लोबली वो उसको कुछ ना कुछ करके ला देगा। वैसे 99.9% आपका रिजल्ट आ जाएगा, फिर भी अपनी सहूलियत के लिए आपको इंडियन डिजाइन कोड एंड ग्लोबल डिजाइन कोड दोनों आपको चूज करने हैं। ठीक है, इतना क्लियर? और ये आपको एक ही बार करना है, बार बार नहीं करना। जैसे मैंने आप क्लिक कर दिया तो जितनी बार आप सॉफ्टवेयर खोलोगे ना, उतनी बार आपका ये ऑटोमेटिकली आपको क्लिक मिलेगा। इतना क्लियर? ठीक है, दूसरी बात और जानो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैं कुछ भी इसमें बनाऊंगा ना, कुछ भी बनाऊंगा इसमें, तो क्या होगा पता है, वो मेरा बाय डिफॉल्ट जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे ना, बाय डिफॉल्ट आप कुछ बनाओगे तो वो आपका यहाँ आ जाएगा, डेस्कटॉप पे आ जाएगा। सारी फाइलें जो आपने फाइल बनाई वो आपकी आ जाएगी डेस्कटॉप पे। तो क्या करो, सबसे पहले आप वो उससे बचने के लिए आपको फिर क्या होगा ना, आपको पूरा का पूरा डेस्कटॉप भर जाएगा, सब भर जाएगा आपके यहाँ पे। तो क्या करना है उसके लिए, डेस्कटॉप पे करना राइट क्लिक, न्यू, न्यू पे क्लिक करो फोल्डर, फोल्डर को नाम दो STAAD स्टैट फाइल। ठीक है, एंटर कर देना। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से स्टैट प्रो से ना जो मेरा फाइल होंगी उस फाइल को मैं इसका पाथ दे दूंगा कि जो फाइल हो मेरी ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव हो। इतना क्लियर कि उसका यूज किया, वरना क्या होगा, डेस्कटॉप पूरा फिल हो जाएगा। दूसरी चीज, अब सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को हल्का फुल्का इसके बारे में जानना है। यहाँ देखो कुछ लिखा रहा है स्टैट न्यूज, ये तब लिखा आएगा जब आप ऑनलाइन होंगे, जब आपका नेट ऑन होगा तब लिखा आएगा स्टैट न्यूज। जब आप नेट ऑन नहीं करोगे तो आपका नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा रहा है रिसेंट फाइल्स। रिसेंट फाइल्स का मतलब होता है कि जो हमने अभी तक काम किया है वो काम आपको यहाँ पे शो करेगा, कुछ काम नहीं किया तो नहीं शो करेगा। क्लियर? ठीक है, तो अगर अभी जब आप अपने में इंस्टॉल करोगे तो आपके में भी कुछ नहीं दिखाएगा यहाँ पे, क्योंकि कुछ बनाया नहीं होगा आपने उस समय, जब बनाओगे तब दिखाएगा। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, डाउट हो तो तुरंत आप करना मैसेज, मैं आपको आंसर करूंगा। थर्ड थिंग, तीसरी बात आपको क्या ध्यान देनी है, यहाँ पे लिखा है प्रोजेक्ट टास्क, है ना, यहाँ पे क्लिक करना है आपको न्यू प्रोजेक्ट पे, न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, बस क्लिक कर दो न्यू प्रोजेक्ट पे। अब न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद
न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका कुछ इस तरह का बॉक्स खुलेगा एक। ओके, इस बॉक्स में सबसे पहले यहाँ लिखा आ रहा है स्ट्रक्चर नेम, फाइल नेम। फाइल नेम फिलहाल आप कुछ भी दे दो, जैसे मैंने बोला क्लास 1, आप नाम कुछ भी देना, ठीक है। जो आप सपोज करो आप काम करो ब्रिज पे, आप लिख दोगे ब्रिज का नाम लिख दोगे। फिलहाल मैं लिख रहा हूँ क्लास 1, चलो क्लास 1 में लिखता हूँ, उसका नाम लिखता हूँ डेमो, लिखता हूँ डेमो क्लास। ओके, फिर नीचे लिखा आ रहा है लोकेशन, ये है वो चीज कि ये कहां पे जाके सेव होगी। इसको उस डेस्कटॉप के न्यू फोल्डर पे इसको सेव करना, तो क्या करेंगे हम, इस 3 डॉट पे क्लिक कर देंगे। इस 3 डॉट पे क्लिक कर देना, और क्लिक करने के बाद इस 3 डॉट पे ये पूछेगा कहां पे सेव करना चाहते हो, तो आप बोलोगे कि डेस्कटॉप के अंदर हमें सेव करना है न्यू फोल्डर पे, सॉरी स्टेट फाइल पे, है ना। स्टेट फाइल नाम देते मैंने, इसको ओके कर देना। ये काम भी आपको एक ही बार करना है, ठीक है, बार बार करने की जरूरत नहीं है। ये काम आपको एक ही बार करना है और एक ही बार आपका ये काम होगा। इतना क्लियर, ठीक है। अब देखो, सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आपको ये चीज करनी है, ये एक ही बार करना है, ठीक है, ये वाला और ये कोड वाला। अब जब आप इसको ओपन करोगे ना, न्यू प्रोजेक्ट, दोबारा करके दिखा रहा हूं, देखो ऑटोमेटिकली आ रहा है ना ये स्टेट फाइल्स पे। सॉरी, ओके नहीं किया था मैंने, तो एक बार आपको ओके करना पड़ेगा। तो इसको चूज कर लेते हैं स्टेट फाइल्स, ई के अंदर है ना, तो स्टेट फाइल्स, सॉरी डेस्कटॉप के अंदर करना है, डेस्कटॉप, सॉरी रियली सॉरी, डेस्कटॉप के अंदर होगा आपका ये रहा स्टेट फाइल, ठीक है, ये देखो। ओके, अब यहाँ पे लिखा आ रहा है स्पेस, प्लेन, फ्लोर, ट्रस। आज मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि इन चारों में से किसी भी एक पे आप क्लिक कर सकते हैं, किसी भी एक पे। और मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग चूज करते हैं हमेशा स्पेस, ठीक है, हम लोग क्लिक करेंगे स्पेस पे। तो मैंने क्लिक करना है स्पेस पे, स्पेस के बॉक्स पे क्लिक कर दो आप। ओके, यहाँ पे क्लिक कर दो आप स्पेस पे। अब स्पेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा आ रहा है लेंथ की यूनिट, कि आप लेंथ की यूनिट क्या लोगे। किसी ने कुछ पूछा है, सर रिपीट कर दो एक बार। ओके ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ फिर से, नो डाउट, मैं इसे कट कर रहा हूँ, ठीक है। क्या करना है आपको, यहाँ तक पता चल गया आपको कि आपको आईडी कोड यूज करने, आईडी कोड मींस इंडियन डिजाइन कोड्स एंड ग्लोबल डिजाइन कोड्स आपको चूज करना है, क्लियर। देन आपको क्लिक करना है न्यू प्रोजेक्ट पे, जस्ट क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दो। ओके, यहाँ पे लिखा आ रहा है फाइल नेम, फाइल नेम के अंदर मतलब जो आपको फाइल बनानी है, ठीक है। मैंने बोला मैं इसका नाम दे रहा हूँ डेमो, डेमो क्लास बोल देता हूँ, ठीक है, आज की, ठीक है, डेमो क्लास। बाकी इसके बाद ये बोल रहा है लोकेशन, बोल रहा है लोकेशन आपको एक बार सर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अभी पता है ई क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने ओके नहीं किया था, ठीक है। आपको क्या करना है, लोकेशन में आपने क्लिक किया 3 डॉट पे, 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद मैंने लोकेशन क्या दी थी, डेस्कटॉप पे मैंने रखा था आपका, डेस्कटॉप पे रखा है मैंने, यहाँ से सर्च करो, देखो डेस्कटॉप 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 के एरो पे क्लिक करो, ये लिखा है स्टेट फाइल, कर देना ओके, ठीक है। अब आगे काम स्टार्ट करने के लिए हमें फिर क्लिक करना है इसमें, किसमें, हम क्लिक करेंगे स्पेस पे, स्पेस पे, स्पेस के बॉक्स पे क्लिक करो, टिक हो जाएगा, ठीक है। अब लेंथ की यूनिट पूछ रहा है, यानी जो चीज हम बना रहे हैं वो इंच में होगी, फुट में होगी, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, डेसीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, है ना, इसका मतलब हुआ। और आपको इतना पता है कि इंडिया के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना 3 फुट 6 इंच, 12 फुट 10 इंच, ऐसे तो बोलते हैं। यानी इंडिया के अंदर हम लोग यूज करते हैं फुट, तो किस पर क्लिक करेंगे, फुट पे। और जब आप बात कर रहे होंगे ना ब्रिज की, तो ब्रिज को हम लोग देखते हैं मीटर पे, तो हम लोग क्लिक करेंगे मीटर पे। और जब हम करेंगे अंदर आपका हाईवे करते हैं तो हम क्लिक करते हैं किलोमीटर पे। अभी हमें किलोमीटर करने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी यूनिट होती है किलोमीटर, ठीक है। तो क्या करोगे, फुट करोगे, ठीक है, क्लियर, फुट। यहाँ लिखा आ रहा है फोर्स यूनिट, फोर्स की यूनिट क्या रखनी है आपको, फोर्स की यूनिट हमेशा रखनी है किलोमीटर, क्योंकि इंडिया के अंदर, इंडिया का पूरे एशिया में, पूरे एशिया में किलोमीटर का हमको काम समझ में आता है, ठीक है। तो क्या करना है, लेंथ की यूनिट शुड बी फुट और फोर्स की किलोमीटर, क्लियर। ये 3 चीज समझ में आ गई। देन क्लिक करो नेक्स्ट पे, नेक्स्ट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे लिखा आएगा आपका ऐड बीम, ऐड प्लेट, ऐड सॉलिड, ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड एंड ओपन स्टेट एडिटर। तो यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट तो क्लिक होता है ऐड बीम पे, तो आपको ऐड बीम पे क्लिक कर देना है, वो क्लिक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐड बीम लिखा आ रहा है, क्लिक कर दो फिनिश पे, फिनिश कर दो, ये खुल गया आपका वीडियो। यहाँ पे हमें काम करना होता है अब स्टैट में, आया समझ में, इतना खुलेगा भी वो, थोड़ा देर लगा था खुलने में। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, किसी को कोई डाउट भी हो तो एक काम करना, आप मुझे ओपन कर देना, व्हाट्सएप पे नंबर दिया है मैंने, मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग का। चलो अब यार एक चीज जानो,
देखो यार, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि देखो लेक्चर ऑनलाइन अगर आप ऑफलाइन करते हो तो मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाता, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं ऑनलाइन में भी आपको वैसे सिखाऊंगा जैसे होता है ऑफलाइन। बट आप मुझे पूरा मतलब कॉपरेट करना हर चीज में, जो बोलूंगा उसको मानना, तो बेहतरीन बना दूंगा, ये मेरी गारंटी। विद 20 days आई विल मेक यू एक्सपर्ट इन स्टैट। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं आगे। कितना पता है आपको, किसी भी स्ट्रक्चर में 3 चीजें होती हैं। देखो मैं एक ड्राइंग टूल खोल रहा हूँ, ठीक है अपना, यहाँ देखना स्क्रीन पे। किसी भी स्ट्रक्चर में आपकी 3 चीज होती हैं। एक होता है आपका बीम, एक होता है कॉलम, पता है आपको, और एक होता है आपका नोड्स। ठीक है, बीम क्या होती है? बीम होती है हॉरिजॉन्टल मेंबर, है ना। हॉरिजॉन्टल मेंबर आर कॉल्ड बीम्स और वर्टिकल मेंबर्स आर कॉल्ड कॉलम्स। इतना पता है आपको? बीम्स होती है हॉरिजॉन्टल किसी भी स्ट्रक्चर में, और वर्टिकल मेंबर कहलाती हैं कॉलम्स। और जहां पे देखो, सपोज करो ये आपका वर्टिकल मेंबर है और ये आपका हॉरिजॉन्टल मेंबर हो गया, ये दो। चलो मैंने सपोज करो ऐसा बनाया कोई स्ट्रक्चर, इसमें आपकी 4 बीम है, 4 कॉलम है, ठीक है। ये तो ये बीम, ये कहलाएगी कॉलम, ये भी कॉलम, थोड़ा टेढ़ा बना है, कोई दिक्कत नहीं, माउस से बना रहा हूँ, ठीक है। ये भी कॉलम, ये भी कॉलम, ये 4 बीम है, ठीक है। और जहां पे ये बीम और कॉलम मिल रही है ना, देखो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, और ये इसका एंड पॉइंट, ये ये कहलाता है नोड, NODE, नोड्स। स्टैट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पता लग गया क्या होता है नोड? नोड मींस जहां से बीम कॉलम आपस में मिल रहे हो, या जहां से बीम कॉलम की शुरुआत हो रही हो या उसका अंत हो रहा हो, उसे कहते हैं स्टैट का नोड्स, NODES। क्लियर? और हॉरिजॉन्टली को बोलते हैं हम बीम, और वर्टिकल को बोलते हैं हम कॉलम। और आपको इतना पता होगा कि कॉलम हमेशा आपके, सॉरी बीम्स हमेशा आपकी स्क्वायर शेप की होती हैं या फिर रेक्टेंगल शेप की होती हैं। आपकी, अगर किसी अपने कमरे में बैठे हो ना, तो छत पे देखो, अगर आपके ये लगे होंगे ना, बीम लगी होंगी, तो बीम आपकी कभी गोल नहीं होती है, याद रखना, तो पता है आपको। बीम ऑलवेज आपकी रेक्टेंगल शेप की होती है या फिर स्क्वायर शेप। और कॉलम्स की मर्जी कुछ भी हो जाए, चाहे हो जाए सर्कल, चाहे हो जाए ट्राइंगल तो नहीं होता वैसे, क्या सर्कल हो जाए, पेंटागन हो जाए, स्क्वायर हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इतना आप लोगों को पता है। चलो थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। अब यार यहाँ पे ना, स्टैट पे काम करने के लिए कुछ चीजों को आपको बहुत जरूरी है ध्यान देना। वो क्या है? वो ये है। पहले बात तो बताऊं कि स्टैट में कभी भी ऐड कॉलम का ऑप्शन नहीं आएगा, याद रखना। तो कंफ्यूज मत होना कि कॉलम कहाँ गायब हो गया, कॉलम तो कोई दिखाएगा ही नहीं आपको ऐड कॉलम, वो आपको दिखाएगा हमेशा ऐड बीम्स दिखाएगा। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस बीम को आपने, ध्यान सुनना मेरी बात को, जिस बीम को आपने वर्टिकली लगा दिया वो कहलाएगा कॉलम, और जिस बीम को आपने लगाया हॉरिजॉन्टली वो कहलाएगी बीम, ठीक है। अब मत होना कंफ्यूज कभी भी, स्टैट में ऐड कॉलम का ऑप्शन आपको एकदम दिखाएगा नहीं, यानी जो हमने बनाया है वो हमारा बीम है, वो हमारा कॉलम है। इतना क्लियर? चलो थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं स्ट्रक्चर को। अब यार जब आपने ओपन किया ना, तो आपके सामने कुछ ये खुल के आ गया, ये देख रहे हो, ग्रिड सी बनी आ रही है, ग्रिड सी, है ना। ये लिखा आ रहा है, इस पर 10 लिखा आ रहा है, 10 यहाँ लिखा आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अभी जो आपकी ग्रिड है ये 10 फुट बाय 10 फुट की है, ठीक है। 10 फुट किसमें? एक्स में, 10 फुट वाई में। यहाँ देखो, ये देखो, ये बना रहा है ना, एक्स एक्स हमारे जा रहा है राइट में, वाई जा रहा है ऊपर आसमान में, जेड आपके सामने आ रहा है। ये एक्स है, ये वाई है, और ये आपका जेड आपके सामने आ रहा है। तो माइनस एक्स क्या होगा? माइनस एक्स होगा हमारे लेफ्ट को जाएगा, तो इधर को आएगा माइनस एक्स, जो जाएगा नीचे वो क्या होगा? माइनस वाई, जो जाएगा पीछे वो होगा आपका माइनस जेड। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। जूम करने के लिए क्या करना है? स्क्रॉल अप करना है, स्क्रॉल अप करोगे जूम होगा। और याद रखो, माउस की जरूरत पड़ेगी काम करने के लिए, इसीलिए अगर 40-50 हजार का लैपटॉप खरीदा है ना, तो 80 रुपए का माउस भी लगेगा, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करोगे, जूम डाउन, क्लियर। और स्क्रीन को आपको खिसकाना है अगर यहाँ से वहां, तो क्या करोगे? स्क्रॉल को दबाओगे, स्क्रॉल को दबाओगे और हाथ को हिलाओगे, ये देखो आपकी स्क्रीन यहाँ से वहां खिसकेगी। इतना क्लियर हो गया? जूम अप, जूम डाउन, और स्क्रॉल दबाओगे, हाथ खिसकाओगे, तो आपकी स्क्रीन खिसकेगी। अब यार आप बोलते हो कि मुझे ना ये 10 बाय 10 की ग्रिड नहीं चाहिए, मुझे ग्रिड ज्यादा चाहिए। आपको तो साफ दिख रहा है अभी ग्रिड कितनी की है? 10 बाय 10 की ग्रिड है, और हर किसी के बीच में कितनी दूरी है? 1 फुट की। 1 फुट ये रहा, 2 फुट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये।
अगर आपको चेंज करना है तो कैसे चेंज करोगे? यहाँ लिखा आ रहा है ना स्नैप नोड बीम, देखो ये लिखा आ रहा है डिफॉल्ट ग्रिड, लिखा आ रहा है, यहाँ लिखा आ रहा है एडिट, ये देखो लिखा आ रहा है ना एडिट, क्लिक करो इसके एडिट पे, क्लिक कर लिया, यहाँ लिखा आ रहा है देखो एक्स में क्या लिखा आ रहा है, राइट में 10 लिखा आ रहा है ना, 10 को कर दिया आपने सपोज करो 20, देखो पहुंच गए 20, फिर आपने इसको बोला y को बोला आपने 20, देखो हो गया 20, एंड क्या है 20 आपका x में आ गया, 20 आ गया आपका y में, ये देखो हो गया 20। अब आपने बोला कि आपको इन सबके बीच की स्पेसिंग जो है 1 फीट नहीं रखनी है, आपको रखनी है 5 फीट, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 5 कर दो और यहाँ भी कर दो 5 और कर दो ओके। ये देखो समझ में आ रहा है ना, अब क्या है 5 10 15 20 करके 20 गया तो कितना होगा, 100 फीट होगा ना, ये तो समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से, क्लियर? इस तरह से आपको चेंज करनी है ये, बट अभी मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 100 फीट बहुत बड़ा हो जाए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे करता हूँ एडिट, इसको बोलता हूँ x में 10, y में भी आपका 10 और स्पेसिंग 1 एंड 1 एंड ओके। आया समझ में? कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आपने सीखा ग्रिड को आपको कैसे करना है, बड़ा या ज्यादा, ओके। अब देखो कुछ टूल्स के बारे में और जानते हैं, इसके कैसे यूज करना है, बेसिक चीज जानते हैं स्टैट के बारे में। तो मैंने बताया कि स्क्रॉल अप करोगे, स्क्रॉल को ऊपर घुमाओगे तो जूम बड़ा बढ़ेगा, स्क्रॉल को पीछे घुमाओगे तो आपका जूम कम होगा, ठीक है। स्क्रॉल को दबा के, स्क्रॉल मतलब माउस का बीच वाला बटन गोल जो घिर्री सी होती है, उसे दबा के हाथ हिलाओगे तो स्क्रीन आपकी यहाँ से खिसकेगी। इट इज क्लियर? चलो अब देखो, यहाँ देखो ये पीले कलर डब्बे बना रहे हैं, पीले डब्बा 1 2 3 4 5 6 7 डब्बे हैं पीले, 7 डब्बे। इसका बताता हूँ आपको मतलब वन बाय वन। पहले में क्लिक करो, क्या लिखा है, व्यू फ्रॉम प्लस जेड, क्लिक कर दो इस पे, क्या हो गया है, फ्रंट व्यू, ठीक है। अगला क्या है, व्यू फ्रॉम माइनस जेड, क्लिक कर दो, क्या हो गया, बैक व्यू। ये देखो व्यू फ्रॉम माइनस एक्स, क्या हो गया, लेफ्ट व्यू। सिमिलरली राइट व्यू, ये टॉप व्यू, ये बॉटम व्यू माइनस वाई, और ये आइसोमेट्रिक व्यू मतलब ऐसा वाला, है ना? आया समझ में? इसका मतलब क्लियर है? ठीक है। और ठीक इन सब के नीचे देखो ये बना आ रहा है, ये स्नैप नोड बीम, देख रहे हो ये, ठीक इसके नीचे प्लस वाई के नीचे लिखा आ रहा है स्नैप नोड बीम, इसे क्लिक कर दोगे ना तो ग्रिड आपकी ऑफ हो जाएगी। देखो हो गया ना ग्रिड ऑफ, यहाँ भी कुछ नहीं आ रहा, ऑप्शन से बंद हो गए। कभी अगर ऐसा हो जाए तो क्या करोगे, दोबारा इस पर क्लिक कर दोगे, दोबारा क्लिक करोगे तो खुल जाएगा ग्रिड। डाउट क्लियर इतना? ठीक है, इस पर क्लिक करोगे ऑफ हो जाएगा, इस पर क्लिक करोगे आपको दोबारा से ऑन हो जाएगा। चलो इतना तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा, अब काम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बोला कि हमें स्टैट फ्लो में काम शुरू करने के लिए, कोई भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमको पहले बनाने होते हैं इसमें नोट्स, ठीक है। देखो दोबारा खोलो ड्राइंग शीट, देखो इसका मतलब क्या है। जैसे मैंने बोला यार मुझे बनाना है, कोई स्ट्रक्चर बनाना है, तो किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने लिया एक नोड ही लिया, देखो दिख रहा होगा, एक नोड ये लिया, 2 नोड लिए, 3 नोड, 4 नोड, 5 6 7 8, 4 नोड लिए मैंने ऊपर, 4 लिए मैंने नीचे, ठीक है। अभी नोड सिखाऊंगा कैसे लेते हैं, अभी सिखाऊंगा। 4 नोड लेने के बाद आपने क्लिक करना है ऐड बीम्स पे, और क्या करना है, नोड से नोड पे एक बीम जोड़ देनी है, दूसरी बीम, तीसरी बीम, चौथी बीम, फिर पांचवी इस नोड से इस नोड पे, छठी बीम इस नोड से इस नोड पे, सातवीं बीम इस नोड से इस नोड पे, आठवीं बीम इस नोड से इस नोड पे। तो क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा स्ट्रक्चर ऐसा, है ना? ये तो करना है इसमें, बड़ा गंदी ड्राइंग बन रही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि वो माउस से बना रहा हूँ मैं। चलो ये चीज करके देखते हैं अब स्टैट पे। तो क्या करना है हमें इसके लिए, सबसे पहले आपको बीम बनानी पड़ेगी, सॉरी नोड्स बनाने पड़ेंगे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, आप देख लो स्क्रीन पे मैं माउस को हिला रहा हूं तो एक काला काला रंग का प्लस का बना रहा है, ये भी घूम रहा है, ठीक है। पहली नोड बनेगी 0,0,0 पे, यानी ओरिजिन पे, और ओरिजिन कहाँ होता है, ये होता है ओरिजिन, देखो ये 0,0,0, इसको बोलते हो आप ओरिजिन, ठीक है। आया समझ में? दैट्स कॉल्ड ओरिजिन। 0,0,0 इसको बोला जाता है ओरिजिन। अब यार मैं एक काम करता हूँ ना, अब देखो अभी तो मेरा ओरिजिन पे क्लिक हो रहा है, ये नोड बना आ रहा है। कभी कभी क्या होगा, अगर आपने एस्केप दबा दिया ना, एस्केप दबा दिया आपने, देखो अब ये जो है ना डॉट बना आ रहा था, वो डॉट आपका बना नहीं आ रहा है, देखो अब नहीं बना आ रहा है,
है ना, गायब हो गया ना। पता है जब कभी ऐसा हो ना, आपको क्या करना है, जब कभी भी ऐसा हो कि आपका नोड जो है वो आपका गायब हो जा रहा हो, तो क्या करोगे, एक बार दोबारा इसको ऑफ कर देना यहीं से और दोबारा ऑन कर देना, बस देखो फिर आ गया, है ना। देखो दोबारा करके दिखा रहा हूँ, एस्केप किया, गायब हो गया है। क्या करना है, दोबारा इसको एक बार ऑफ कर दो, ऑन कर दो, फिर आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो मैं पहला नोड जो है ना, पहला नोड में प्लेस कर रहा हूँ 0,0,0 पे। तो क्या करूंगा, माउस को उठाऊंगा और 0 पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, कर दिया मैंने क्लिक, ठीक है। क्लिक करने के बाद अब आप इस ग्रिड को ऑफ कर दो, एक ही बार ऑन करना होगा इसको 0,0,0 बनाने के लिए, ठीक है। इसको ऑफ कर दो, आप ऑफ करने क्या करोगे, यहाँ क्लिक कर दो, ये देखो ये आपका एक नोड बना दिया, दिख रहा है ब्लैक कलर का डॉट, ये ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक फंक्शन और सिखा रहा हूँ, अभी ध्यान से देखना मेरी बात को, डाउट हो तो प्लीज दोबारा पूछना। अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ ना, क्लिक करके ये आपका चूज होता है, लेकिन अभी देखो आपका चूज नहीं हो रहा है। जब भी याद रखो स्टैड में जब भी आप कोई नोड चूज करोगे ना, तो वो नोड आपका लाल रंग का हो जाएगा। स्टैड में जब भी आप कोई नोड चूज करते हो तो वो नोड आपका लाल रंग का हो जाता है। अभी देखो नोड आपका लाल रंग का नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि क्या करना पड़ेगा आपको, आपको नोड चूज करने के लिए, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है लेफ्ट में नोड कर्सर, ये देखो लिखा आ रहा है नोड कर्सर, आपको नोड कर्सर को क्लिक करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा। पहले मैं नोड कर्सर को एक्टिवेट करता हूँ, अब इस पर क्लिक करता हूँ, देखो अब हो गया क्लिक, हो रहा है ना लाल रंग का, हो रहा है ना, ठीक है। अब देखो यानी ये नोड मेरा चूज हो गया। इस नोड पर क्लिक करते ही यहाँ देखो क्या लिखा आ रहा है, नोड 0 0 0, एक्स में 0, वाई में 0, जेड में 0। सिंपल है, यानी ये इस नोड की वैल्यू है, इस नोड की जो जन्म कुंडली होगी ना वो यहाँ खुलेगी राइट में। अब मैं बोलता हूँ मुझे एक नोड ऐड करना है, यहाँ पे इधर कहीं ऐड करना है, तो मैंने बोला यहाँ पे, यहाँ क्लिक किया मैंने, ये कौन सी डायरेक्शन है, ध्यान से देखो, ये आपकी एक्स है ना, एक्स तो है ये एक्स, मैंने बोला एक्स में चाहिए मेरे को अगला नोड 10 और वाई में 0, जेड में 0। जूम कम करे देखो, ये देखो दो नोड बने आ गए, एक ये रहा, एक ये रहा। देखो ये इस पे क्लिक करो, क्या दिखा रहा है इसकी वैल्यू, एक्स में 10, वाई में 0 एंड जेड में 0। लेकिन पता है ऐसा करके आप काम करोगे ना, यहाँ पे क्लिक करके नोट बनाओगे तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मामला है, और बड़ा बोर भी हो जाओगे इसको ऐसा करने में। अब जानते हैं इसका बेस्ट तरीका क्या है, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर रहा हूँ, पहले मैं इस नोड को मार रहा हूँ डिलीट, जो मैंने बनाया दूसरा वाला। कैसे मारना है डिलीट, उस नोड को चूज करना है, चूज करते ही वो आपका लाल रंग का हो जाएगा, ठीक है। और लाल रंग का नहीं हो रहा इसका मतलब क्या है, आपका नोड कर्सर ऑफ है। नोड कर्सर ऑन करना, फिर क्लिक करना और प्रेस करना डिलीट, डिलीट यस कर देना, हो गया नोड डिलीट, देखो हो गया ना डिलीट। तो क्या करना है हमें, अब जानो पूरी कहानी जानो। मैंने बोला कि मुझे इस नोड को यहाँ बनाना है 10 पे और मुझे 8 नोड ऐड करने हैं। ध्यान से देखना, इस स्टेप को कंफ्यूज होगा वरना। 8 नोड को ऐड करने का बेस्ट तरीका पता क्या है आपको, इतना पता है कि लैपटॉप में या कहीं पर भी कंट्रोल सी का मतलब होता है कॉपी करना, है ना, और कंट्रोल वी का मतलब होता है पेस्ट करना, कॉपी एंड पेस्ट। तो क्या करोगे, आप नोड कर्सर पे क्लिक करना है और इस नोड को चूज करना है, चूज हो गया लाल रंग का, क्या करो कंट्रोल सी दबाओ, फिर दबाओ कंट्रोल वी, कॉपी एंड पेस्ट। अब देखो कह रहा है ना पेस्ट विद मूव, तो कहां पेस्ट करना है आपको इसको, आपको इसको पेस्ट करना है एक्स में। आपने बोला एक्स में 10, बाकी वाई जेड 0 रहने दो और कर दो ओके। ये देखो आगे ना दो नोड, आगे दो नोड देखो ये रहे। अब आपको इन दोनों नोड को चूज करना है, इन दोनों नोड को चूज करके आपको क्या करना है, आपको ये नोड यहाँ कॉपी करना है जेड में, ये देखो जेड में तो सामने आ जाएगा। तो एक चीज याद रखना, अगर आप दो नोड चूज कर रहे हो, यानी अगर आप एक से ज्यादा नोड चूज कर रहे हो तो आपको कंट्रोल दबा के चूज करना है। अगर आप कंट्रोल दबाए बिना चूज करोगे ना तो एक ही नोड चूज होगा, फिर अगले पे क्लिक करोगे तो अगला नोड आपका हट जाएगा। तो क्या करो, नोड कर्सर को ऑन करो, कंट्रोल दबाओ, एक नोड दो नोड, देखो दोनों चूज हो गया कंट्रोल दबा के, और दोनों जैसे चूज होंगे ना दोनों यहाँ पे काले रंग के बने आ जाएंगे, देखो दोनों काले रंग के बने आ रहे हैं ना, ठीक है। अगर मैं बिना कंट्रोल दबाए करता हूँ ना, एक दबाया फिर अगला दबाया, देखो क्या होगा, पहला वाला चूज हट गया, दूसरा वाला बच गया। तो क्या करो कंट्रोल दबाओ, एक बार ये नोड एक बार ये नोड, अब दोबारा करो कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, कंट्रोल वी मतलब पेस्ट। अब कहां पेस्ट करना है इसको, जेड में सामने की ओर आपकी तरफ डाल दो 10 और एंटर कर दो। ये देखो 4 नोड आ गए ना, आ गए ना 4 नोड, ये देखो 4 आ गए, यहाँ पे देखो वैल्यू आ गई चारों की। अब क्या करो चारों को चूज कर दो, कैसे, कंट्रोल दबाओ चारों को चूज करो, कंट्रोल सी कॉपी,
कंट्रोल वी पेस्ट। अब कहाँ पेस्ट हो गए? वाई में। बिल्कुल सही समझे आप। वाई में कहाँ पे? ऊपर करना है तो क्या दोगे वैल्यू? 10 दोगे। नीचे करना तो क्या दोगे? -10, है ना। और एंटर कर दूंगा। ये देखो बन गए 8 नोड, बन गए ना 8 नोड। इतना क्लियर? ठीक है, आपको भी इन चारों का पता लगा, इन पांचों का। आपको इसका मतलब पता लगा, आपको पता लगा ये क्या कहलाता है, आपको पता लगा ग्रिड को कैसे सेट करना है, आपको पता लगा जूम कैसे करना है, जूम कम कैसे करना है, और स्क्रीन को खिसकाना कैसे है। अब देखो ठीक इसके नीचे क्या बना रहा है? ऐड बीम्स दिखा रहा है ना, ऐड बीम। तो ऐड बीम पे क्लिक कर दो। ऐड बीम पे क्लिक करने के बाद क्या करना है? वही करना है। इस नोड से इस नोड पे क्लिक करो, इस नोड से इस नोड पे क्लिक करो, यहां से यहां क्लिक करो, और यहां से यहां क्लिक करो, फिर यहां से यहां पे क्लिक करो, यहां से यहां पे क्लिक करो, फिर यहां से यहां क्लिक करो। तो बड़ा आसान है यार। यहां क्लिक करो और एस्केप कर दो। एस्केप मतलब कमांड से बाहर आना। एस्केप नहीं करोगे तो ऑन रहेगा, एस्केप कर दो। लो बन गया आपका 8 नोड का स्ट्रक्चर। ये देखो आया समझ में? ऐसे होता है। ठीक है, अब देखो दोबारा दिखा रहा हूँ इस चीज को, दोबारा देखो। मैं कंट्रोल क्या किया, देखो अगर आपको सारी चीज चूज करनी है ना, अब देखो एक चीज देखो, यहाँ पे इसे कहेंगे कॉलम, इसे कहेंगे बीम। 4 बीम है, 4 कॉलम है। अब अगर मुझे बीम चूज करनी है ना, बीम चूज करनी है, तो मैं बीम पे क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन देखो बीम चूज नहीं हो रही है। मैंने आपको बताया कोई भी चीज चूज होगी तो कौन से रंग की होगी? लाल रंग की होगी। लेकिन बीम चूज क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अभी मेरा नोड कर्सर ऑन है। तो नोड कर्सर ऑन होगा तो बीम थोड़ा चूज होगी। तो क्या करना पड़ेगा हमको? नोड कर्सर के नीचे अगला ऑप्शन होता है बीम कर्सर। बीम कर्सर पे क्लिक करना, तब जाके आपकी बीम चूज होगी। एक बीम कंट्रोल दबाओगे, सारे बीम चूज कर लो। ये लो, ये देखो यहाँ आ रहा है बीम पूरी, और डिलीट कर दो और ओके कर दो, यस कर दो, हो गया। सब हो गया आपका डिलीट। और कभी आपसे गलती से कोई चीज हो जाए डिलीट, तो क्या करना है? आपको करना है कंट्रोल Z, करते रहना बार बार। पूरा पूरा आपका बीम सब कॉपी हो जाएंगे। ये देखो खाली कंट्रोल Z करते रहो, आ गया पूरा पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने। कितना आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों के। ठीक है, और अगर आपको सारी की सारी चूज करनी है एक साथ बिना कंट्रोल दबाए, क्या करोगे? यहाँ पे माउस को दबाना, ऐसे ड्रैग करके खींचना एंड कर देना इसको ओके। ओके करते ही आपका सब कुछ चूज हो जाएगा, एंड देन प्रेस डिलीट। ओके ऑनलाइन और कर देना यस। देखो सब आपका हो गया डिलीट। तो इसको बोलते हैं आपका बीम कॉलम चूज करना। अब मैं दोबारा आपको बता रहा हूं कैसे आपको बीम्स वगैरह दोबारा जोड़ने। फिर देख लो क्या करा हमने। पहले इसको ऑन करते हैं, एक बार फिर से ऑन करते हैं, जूम करते हैं। पहला नोड क्लिक कर दे भाई, यहाँ पे 000 पे क्लिक कर देंगे, इसे कर देंगे ऑफ। ऑफ करके चूज करेंगे, चूज नहीं हो रहा, क्या करोगे? नोट कर्सर चूज करोगे, कंट्रोल C कॉपी होता है, कंट्रोल V पेस्ट होता है। देख रहे हो मैं एक्स का पेस्ट कर रहा हूँ, एक्स कहाँ है? देखो एक्स यहाँ को है अभी। सिंपल, मैंने बोला 10 फीट करना है, 10 फुट, एंटर। दोनों को चूज कर लो, कंट्रोल C कंट्रोल V, किसमें? Z में आएगा आपकी बार, 10 फीट, एंटर। चारों को चूज कर लो, कंट्रोल C कंट्रोल V, Y में -10 करता हूँ, ठीक है, -10। नीचे आ गया, जूम बढ़ाओ, ऐड बीम, जोड़ दो सारे बीम एक करके लो। क्या डिफिकल्ट है? हो गया। ये आया समझ में? इस तरीके से। ठीक है, तो अगर आपको ना स्ट्रक्चर और बड़ा बनाना है, देखो उसका आसान तरीका क्या है। अगर आपको स्ट्रक्चर इसके ऊपर कॉपी करना है, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, क्या करोगे? अब हम नोट कॉपी नहीं करेंगे, अब हम बीम कॉपी करेंगे। क्योंकि अगर हमारी बीम कॉपी होगी ना, तो नोट्स हमारे ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएंगे। क्लियर? मैं बोलता मुझे बनानी है, ये 2 मंजिला बनाना है, तो 2 मंजिला बनाने का मतलब क्या है? कहाँ जाएगा ये जाएगा वाई में, ऊपर जाएगा ना वाई। पॉजिटिव है तो ऊपर है, पॉजिटिव वाई ऊपर है, नेगेटिव वाई नीचे है। तो क्या करो, अपने बीम कर्सर को चूज कर लो और ऐसे ड्रैग करके माउस दबा के छोड़ दो, सब चूज हो गया। कंट्रोल C कंट्रोल V, कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल V पेस्ट। कहाँ भेजना है? 10 फीट भेजना है वाई में ऊपर, 10 कर दो, एंटर, आ गया। अब देखो कंट्रोल C कमांड आपकी लगी हुई है, ठीक है। अब मैं करूंगा कंट्रोल V करूंगा। अब वाई में तो मैं भेजूंगा 10 नहीं, 10 तो आ चुका है। अब क्या भेजूंगा? 20 भेजूंगा, 20, 20, एंटर। ठीक है, कंट्रोल C कमांड अभी भी लगी है।
कंट्रोल वी पेस्ट करो, भाई में कितना 30 भेजना, 30 कर दो आप। ये देखो बन गया 3 स्ट्रक्चर। अब आप बोलते हो आपको इस स्ट्रक्चर को भेजना है, आपको इस स्ट्रक्चर को भेजना है एक्स में। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, सॉरी। अब आप बोलते हो कि आपको इस स्ट्रक्चर को कॉपी करना है एक्स में, एक्स में इधर को। अब पता आप कंट्रोल वी नहीं करोगे, क्योंकि अभी कंट्रोल वी करोगे क्या होगा, आपका सिर्फ ये है चूज। अब पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को चूज कर लो दोबारा से। अब करो कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। कहां भेजना है आपको, ये भेजना है, आपको भेजना है एक्स में, एक्स में, ठीक है। एक्स में रखो 10 लिख दो, 10 एंटर, इसे कर देना, ओके करना, ठीक है, इसको ओके कर देना। आ गया, देखो आ गया ना एक्स में। अब दोबारा करो कंट्रोल वी। अब कहां भेजना है आपको इसको, एक्स में 20 भेजना है, 20 एंटर, ओके आ गया। देखो 3 स्ट्रक्चर बन गए एक्स में। अब आप बोलते हो आपको स्ट्रक्चर भेजना है जेड में, जेड में भेजोगे क्या करोगे, पूरे का पूरे स्ट्रक्चर को चूज करोगे फिर से। अब जेड को दोबारा कॉपी करना पड़ेगा ना यार, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। कहां भेजना है जेड में 10 एंटर, ओके कंट्रोल वी पेस्ट। अब जेड में 20, ओके ओके। ये देखो ये बना आपका स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा बड़ा स्ट्रक्चर। आ समझ में। तो इस तरीके से आपको बनाने स्ट्रक्चर बनाने हैं, ठीक है। मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर, एक बिल्डिंग, 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला, इतना क्लियर। तब आप बोलते हो कि आपको इस स्ट्रक्चर घुमा के देखना है अलग अलग एंगल को। पता कैसे घुमाओगे, ये देखो आइसोमेट्रिक के बगल में ये बना आ रहा है, रोटेट अप, इस पे दबा, इसको बार बार दबाओ, ये देखो घूम रहा है, ये बार बार दबाते रहो उसको, ये आपको हर एंगल दिखाएगा। आई थिंक मुझे आपको ये वाला स्टेप समझाने की जरूरत नहीं है, तो आपको समझ में आ ही रहा है कि आपको स्ट्रक्चर घुमा के देखना है, तो ऐसे देखोगे। और लास्ट में आप बोलते हो कि आपको फिर से वही करना है जैसे था, क्लिक कर दो आइसोमेट्रिक पे, इस वाले पे, दोबारा सा हो जाएगा। आया समझ में कि कैसे आपको नोट डी में ऐड करने हैं, इतना क्लियर, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया हाउ टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर, हाउ टू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर, हाउ टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर। एक वीडियो मिलेगी, वीडियो मैंने आपको बता दी है, उस वीडियो को देख के अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करो। आज पहले डाउनलोड करो फिर इंस्टॉल करो, सिर्फ 600 MB का डाउनलोड हो जाएगा, आज कर लेना इस काम को, ठीक है। इंस्टॉल द डाउनलोड द सॉफ्टवेयर, इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर, सब कुछ कर लो, फॉलो द वीडियो, और वीडियो में सब कुछ मैंने बता दिया है आपको। और जिन लोगों को डाउट है ना अभी भी आज के लेक्चर का, तो इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मैंने आपको पहले बोला रिकॉर्डिंग आपको सब लेक्चर की मिल जाएगी, हर दिन की एक लिंक मिलेगा, लिंक से देख लेना। तो अब इस रिकॉर्डिंग को मैं ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है।